हरे कृष्ण। भारत में सनातन धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ये पुनर्जन्म की बड़ी चर्चा है। तो हम बड़े आकर्षित होते हैं कि ये पुनर्जन्म क्या है। देखिए, मुझे अपने पिछले जन्म का कोई अनुभव नहीं। मैंने भी ये उसी तरह पढ़ा है जैसे आपने पढ़ा, पर इस संबंध में मेरी एक समझ विकसित हुई तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि वो समझ आपके भी काम आए। पिछले जन्म का तो नहीं पता, पर इस जन्म में जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कई बार जन्म हुआ। और इसको जितना, इस रील को जितना खींचें, आप देखेंगे कि कई बार आप जन्म लेते हैं और कई बार आप मरते हैं। आपकी आइडेंटिटी, जिसको आप जन्म बोलते हो कि इस जन्म में मेरी ये आइडेंटिटी है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरी कामनाएं हैं, ये मेरा अहंकार है, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। तो ये मेरे भी जीवन में या आपके भी जीवन में कई बार हुआ। आप जब छोटे थे तो आपकी संपत्ति क्या थी? आपकी संपत्ति थी कुछ खिलौने, आपके घर का एक कोना, आपके 2 मित्र, आपका एक कोई गाड़ी, आपका कोई कपड़ा, आपकी पेंसिल। तो आपकी वो संपत्ति थे। उनके छिनने और मिलने से आपको सुख होता था। उन्हीं से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, वही आपकी दुनिया थी। तो जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए तो फिर एक जन्म हुआ, फिर आपके मित्र बदले, चॉइसेस बदली, फिर साइकिल चॉइस में आ गई, फिर आपका जो है वीडियो गेम चॉइस में आ गया, फिर ये चॉइस में आ गया, फिर आपके मित्र बदल गए, तो आपका दूसरा जन्म हुआ। ऐसे जब आप युवा हुए तो आपकी इच्छाएं बदली, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हुआ, फिर आपकी इच्छाओं में मोटरसाइकिल आ गई, उसके अलावा कुछ और वस्तुएं आ गई। फिर आपको पोजीशन की चिंता होने लगी कि क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, मुझे आइडेंटिफाइड होना है, मुझे आगे ये करना है, इंजीनियर बनना है। तो एक युवा मन की जो आवश्यकताएं थी वो आपके मन में आ गई, तो आपका एक नया जन्म हो गया। फिर और बढ़े तो उसके बाद फिर आपने विवाह के समय हो गया, आपने विवाह किया, आपके बच्चे हो गए, फिर आपका घर बन गया। तो इच्छाएं बदल गई, परिवेश बदल गया, लोग बदल गए, तो एक नया जन्म चल रहा है। और जो भी जिस स्थिति में होंगे उनका एक नया जन्म चल रहा है। तो ये जो जन्म हुआ बार बार आप किसी न किसी इच्छा से के लिए अधीर हुए, और बार बार वो पूरी हुई और हर्षित हुए, वो बार बार पूरी नहीं हुए, फिर दुखी हुए। तो ये जो समय बीत रहा है आपके और मेरे जीवन का, इसमें रोज नया जन्म होगा, और रोज वही बातें दोहरा रही। किसी ने प्रिय बात कह दी तो आप हर्षित हो गए, किसी ने अप्रिय बात कह दी तो आप दुखी हो गए। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा पहले भी कई बार जन्म हो चुका है और तुम्हारा भी हो चुका है, पर मुझे वो सब याद है, तुम वो सब भूल रहे हो। तो मैं कहता हूं कि यदि हम इस जन्म में ये बात लागू करें कि हमें इसी जन्म की सारी बात याद आ जाए कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे अनुभव हुए, और उस अनुभव से हम आगे बढ़ते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके पहले भी हम जब साइकिल मिली थी, हम खुश हुए थे, कुछ देर बाद वो सुख चला गया, फिर हमें लगने लगा कि हमें बस्ता चाहिए। तो अभी भी हम वही की वही हरकत कर रहे हैं कि अब ऐसा हो जाता, अब ऐसा हो जाता तो हमें बड़ा सुख होता। तो हमें एक वो बनी रहती है कि यार, अरे यार अब ये और हो जाता, फिर सुख होता। अरे पहले भी हुआ, फिर उसके बाद दुख हो गया। तो ऐसे ही अभी भी तुम्हें यदि कोई वस्तु मिल जाएगी जो चिन्हित वस्तु है, या कुछ और हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे पहले ट्रांजिएंटली हुआ, अभी भी ट्रांजिएंटली ही होगा। समझ रहे हो ना? जैसे पहले ट्रांजिएंटली हुआ, फिर एक नई आइडेंटिटी ने जन्म लिया और उसने नई डिमांड चालू की, ऐसे ही अब तुम्हारे जीवन में नई डिमांड आ जाएंगी। तो ये कल पे जीना कि कल ऐसा होगा, ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ हमें आशा बनी रहती है ना। प्रभुपाद जी एक प्रेयर में लिखा है उन्होंने कि अब ना करी हो मने आशा। कबीर ने भी लिखा है कि आशा जो है वो आपको दौड़ाती रहती है। आप कहोगे आशा से तो हम जी रहे हैं, आशा से आप जी रहे हो, लेकिन आशा से दुख भी है, क्योंकि आप उस सत्य को देखने की कोशिश नहीं कर रहे जो स्थायी था। आप जब बचपन में थे तो कोई ना कोई था जो परिवर्तित नहीं हो रहा था, तभी तो कोई ना कोई पैदा हुआ उसी आइडेंटिटी के ऊपर जो दूसरा परिवर्तित हुआ। मतलब कुछ सोर्स है जो स्थायी है, और उसके ऊपर एक नई इमारत बन जाती है, फिर वो नई इमारत भी टूट जाती है, फिर एक नई इमारत बनती है। तो ये जन्म दर जन्म आपके इसी जीवन में घटित होते हैं। और यदि आप इन सब जन्मों को जो आपने इसी जीवन में जिए हैं, आप उनको याद कर लें, तो आपको
बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपने इसी जन्म में सब कुछ देख लिया है, सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपको कल से द्रोह भी नहीं है और कल से आकर्षण भी नहीं है, आप आज में होने को राजी हो। क्यों? क्योंकि आपने वर्षों वर्षों इसी जीवन में इन्हीं क्षणों को जिया और जीकर आपने पाया कि ये सब चला जाता है, फिर एक नवीन आता है, फिर ऐसी ही एक दुनिया रचती है, फिर वो भी चला जाता है, फिर एक ऐसी नवीन दुनिया रचती है। तो यही तो अष्टावक्र समझा रहे हैं, यही तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है, आप इसी जन्म को, इसी जीवन को देख लें होश पूर्वक, तब आपको यही वो बात समझ में आ जाए जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कठिनाई नहीं है, बस आप आंख नहीं खोलना चाहते, इतनी ही समस्या है। आशा करता हूं कि आप अपनी दृष्टि को इस ओर ले जाने की कोशिश करें और अपने जीवन को और बेहतर समझें। आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, आपका और मेरा दोनों का आत्मिक विकास हो। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।